नमस्कार दोस्तों, माही ऑफिशियल मिर्च मसाला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं और 64 करोड़ जोगनियाँ हैं, जिनका समय समय पर व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं। हर व्रत का अपना अलग ही महत्व होता है, पर याद रखें दोस्तों कि दर्शन करने, कथा कहानी सुनने और नियम का पालन करने से इसका फल जरूर मिलता है। और ये सारी कथाएं हमें जीवन कैसे जीना है, कैसे सार्थक बनाना है, यह सब हमें सिखाती हैं। कथा सुनना, दर्शन करना, उससे जो फल मिलता है उससे कहीं ज़्यादा 1000 गुना फल परोपकारी बनने से मिलता है। दोस्तों, आप प्रकृति से ज़्यादा सीख सकते हैं। वो ही है जो हर समय ज्ञान बांट रही है, पर इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। पूजा करना, दर्शन करना, कथा सुनना, ये सब अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करते हैं। सब लोग भिखारी बनकर 2 फूल नारियल चढ़ाकर बोलते हैं कि हे भगवान, मेरी लॉटरी निकल जाए तो मैं ये चढ़ाऊंगा, लड़की की शादी अच्छे घर में हो जाए तो मैं ये करूंगा, अगर मैं पास हो गया तो भगवान मैं ये चढ़ाऊंगा, उस लड़की से मेरा विवाह हो जाए, नौकरी लग जाए तो ये करूंगा, वो करूंगा। पूजा पाठ जो भी करते हैं सब अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। तो आप ही बताइए कि हम लोग कितनी लालच करते हैं। 50-100 रुपये चढ़ाकर हम करोड़ों की मांग करते हैं। मतलब आप पूजा पाठ करके ईश्वर पर एहसान करते हैं, उसके बदले आपको करोड़ों चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। शायद आपको मेरी बातें अच्छी ना लगें, पर दोस्तों, देने वाले उस ईश्वर ने तो हमें क्या नहीं दिया है। हमें हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा ही दिया है, पर हम ही हैं जो अपनी ज़रूरतों को बढ़ाते चले जाते हैं। जब साइकिल मिल जाती है तो गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाती है तो 4 व्हीलर चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, जूते चाहिए, आलीशान मकान चाहिए। फिर आपको तो हाथ फैलाने ही पड़ेंगे ना। ईश्वर ने हाथ फैलाने के लिए नहीं, देने के लिए बनाया है। क्या आप जानना चाहते हैं ईश्वर ने हमको क्या दिया है? तो दोस्तों, हमने कभी आज तक गौर नहीं किया। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ईश्वर ने सूर्य दिया, जो खुद को जलाता है सिर्फ हमें रोशनी देने के लिए। अपनी जटा से भगवान शंकर ने गंगा बहाई। ऐसी कई पवित्र नदियाँ हमारी प्यास बुझाने के लिए धरती पर बहती रहती हैं, जिनसे हम खेती बाड़ी भी करते हैं और अनाज उगाते हैं। प्रकृति ने हमें पेड़ पौधे दिए, जिनको पत्थर मारने पर वो मीठे फल देते हैं, छाया देते हैं, औषधियाँ देते हैं, भोजन देते हैं। पवन देव इतनी प्यारी शीतल हवा देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। पशु पक्षी ये भी हमें कुछ न कुछ देते रहते हैं, बदले में इनको हमसे कुछ नहीं चाहिए। गाय अपने बच्चे के हिस्से का दूध भी हमें पिलाती, हमें देती है। बैल पिता के समान कड़ी मेहनत करके हमारा पालन पोषण करते हैं, और पक्षियों का चहकना मन मोहता है। जो फल खाते हैं उनके बीजों को इधर उधर बीज के द्वारा बिखेर देते हैं, तभी जंगल का निर्माण होता है, जिससे शुद्ध वायु वातावरण मिलता है, जिससे प्रकृति अपने आप को संवारती है। पशु पक्षी तो फल फूल पत्ते खाते हैं, पूरे पेड़ को नष्ट नहीं करते, पर इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने ही पेड़ पर कुल्हाड़ी मारता है और पेड़ों को जड़ से नष्ट कर देता है। धीरे धीरे वो प्रकृति को नष्ट करते जा रहा है, पशु पक्षियों को खा रहा है, जिसके कारण हवा पानी सब जहरीले होते जा रहे हैं। हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं, क्या गिफ्ट देकर जा रहे हैं? सिर्फ जहर, क्योंकि खेती में खाद और कीटनाशक दवाइयाँ डालते हैं, जिससे पशु पक्षी खाकर मर रहे हैं। उपकरणों और फैक्ट्रियों, गाड़ियों से निकलने वाले धुआं हमारी पीढ़ी का नाश कर देगा। हमें हमारी जरूरतों को कम करना होगा, परोपकारी बनना होगा। प्रकृति पशु पक्षी से सीखना पड़ेगा, दूसरों के लिए जीना पड़ेगा, धर्म की रक्षा के लिए पूजा पाठ करना ही पड़ेगा। प्रकृति से पशु पक्षी से सीखना पड़ेगा, परोपकारी बनना होगा। प्रकृति से पशु पक्षी से सीखना पड़ेगा, दूसरों के लिए जीना पड़ेगा। मांगना छोड़कर सिर्फ देना ही है, ये सीखना पड़ेगा। धर्म की रक्षा के लिए पूजा पाठ करना ही पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही अपनी ज़रूरतों को बढ़ाते चले गए तो याद रखना, भिखारी बन के मंदिर मस्जिद
और बड़े लोगों के सामने हाथ फैलाना ही पड़ेगा, भटकना ही पड़ेगा, डाकू बनना पड़ेगा, चोरी करना पड़ेगा, धोखा देना पड़ेगा, लूटना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी बन जाएगी। तो दोस्तों, सबका ख्याल रखते हुए पूजा पाठ सारी धार्मिक विधि जरूर करें, पर प्रकृति से कुछ सीखें, जिससे हमारे यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। भगवान राम कृष्ण, राजा हरिश्चंद्र, राजा नील, सती अनसुईया, सती सावित्री, वृंदा, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान महान संतों ने इस पृथ्वी में जन्म लेकर हमें कुछ न कुछ सिखाया है। हमें जीना कैसे है इसका सही अर्थ बताकर गए हैं, पर हम लोग उन्हें भगवान बनाकर पूछते हैं और उनके सामने हाथ फैलाते हैं, प्रभु हमें ये दे दो, वो दे दो। उनके जीवन से कुछ सीख करके उनके जैसे सत्य रास्ता में चलना ही और दूसरों का भला करना ही परोपकारी है। आप परोपकार करिए, दूसरों का भला कीजिए, जितना आप दोगे उससे कहीं ज़्यादा प्रभु आपको देगा। क्या दोस्तों, मैंने गलत कहा है? अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों या ना लगी हों, दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें और बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका अपना दोस्त भाई दुर्गेश पटेल। अगर कोई गलती हो गई हो, किसी के दिल को ठेस लगी हो, तो हमें क्षमा करना। मेरे प्यारे दोस्तों, धन्यवाद।